साथियों, आज हम आपसे कृषि एवं बागवानी में करौंदे की उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। अब जैसा आप सामने देख रहे हैं, यह करौंदे की एक लंबी सी झाड़ है जो कि किसी भी बाग या फार्म हाउस के चारों तरफ लगाया जा सकता है। और कितने सुंदर फूल आए हुए हैं इसमें आप देख रहे हैं। तो आज ये बात करने का उद्देश्य हमारा ये है कि हम जब भी बाग लगाते हैं या अपना फार्म हाउस डेवलप करते हैं तो हमारी सबसे पहली चिंता ये होती है कि हम उसकी सुरक्षा कैसे करें। अब या तो उसके चारों तरफ हम दीवार उठाएं, वो थोड़ा सा महंगा और खर्चीला विकल्प होता है। इसलिए जो हम सुझाव देते हैं आपको कि अपने बाग या फार्म हाउस के चारों तरफ लगभग 1-1 मीटर की दूरियों पे करौंदे के पेड़ों को लगा दीजिए। 2 वर्ष की वृद्धि के बाद तीसरे वर्ष से करौंदे में पुष्पन और फलन प्रारंभ हो जाता है। अब करौंदा जो फल है ये मुख्यतः भारतीय उत्पत्ति का है, लेकिन अपनी उपयोगिता के कारण विश्व के कई भागों में इसकी खेती की जा रही है। अब करौंदे को जो मैं इतनी बात कर रहा हूँ, ये कोई महत्वपूर्ण फल तो नहीं है आम अमरूद की तरह, लेकिन फिर भी इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसे गुण हैं जिनका कि कृषि एवं बागवानी में हम दोहन कर सकते हैं। दोहन का हमारा तात्पर्य ये है कि यदि हमने करौंदे का उपयोग किया अपने कृषि एवं बागवानी में, तो इसका पहला कार्य तो ये हुआ कि इसने हमारे बाग के चारों तरफ एक दीवार बनाई, लिविंग फेंस जिसको बोलते हैं। दूसरा लाभ ये होता है कि इसमें हमें अतिरिक्त आमदनी मिलती है फलों के रूप में। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीने ऐसे होते हैं जब हमारा बाग अंदर से जो भी फल दे रहा हो, बाहर से जो हमारी करौंदे की दीवार होती है वो अतिरिक्त आमदनी देती रहती है फलों के रूप में। ये 2 लाभ हो गए। और तीसरा लाभ ये होता है कि ये हमारे बाग की, हमारे फार्म हाउस की सुंदरता को बढ़ाता है। इस समय इसमें पुष्पन का समय चल रहा है, बेहतरीन फूल आए हुए हैं हर पेड़ में। जब इसमें अगस्त सितंबर के महीने में फलन का समय आता है, उस समय जितनी पत्तियां होती हैं उससे अधिक संख्या में हमें पुष्प नज़र आते हैं, फल नज़र आते हैं। और फल भी सुंदर लाल, सफ़ेद या कत्थई रंग के होते हैं जो कि सुंदरता को बढ़ाते हैं। और इसकी सुंदरता की आलम यह है कि कई बार लोग जब यहाँ पे घूमने आते हैं, देखते हैं पेड़ पूरा फलों से लदा हुआ है, तो इसके साथ खड़े होकर सेल्फ़ी लेते हैं। जो लोग फूलों के साथ सेल्फ़ी लेते हैं वो इस करौंदे के फूल के साथ, करौंदे के फल के साथ भी सेल्फ़ी लेते हैं, क्योंकि बेहद रमणीय दृश्य होता है जब करौंदे की पूरी झाड़ लगी हो, एक लंबी सी हेज लगी हो, उसमें फ्लावरिंग हो रही हो और फ्रूटिंग हो रही हो। तो ये है करौंदे की उपयोगिता। और सबसे खास बात करौंदे में ये है, हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं बार बार, कि करौंदे को लगाने के बाद से इसमें कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं करना पड़ता है। अतिरिक्त खर्चा जैसे हमारे कृषि या बागवानी में होता है, सिंचाई का होता है या खाद का होता है या कीटनाशक का होता है। जहाँ हमारा करौंदा का पेड़ लगा होता है वहाँ पे हमें ना तो आपको अतिरिक्त कोई खाद डालनी है, ना अतिरिक्त कोई सिंचाई करनी है। खाद या सिंचाई जो भी है वो प्राकृतिक रूप से अपना लेता रहता है, इसको हमें अलग से कुछ भी नहीं देना होता है। तो ये है हमारी करौंदे की उपयोगिता कृषि एवं बागवानी में। कितनी बढ़िया दीवार बनी हुई है। इस दीवार के कारण अब आजकल कृषि या बागवानी में सबसे बड़ी समस्या है नीलगाय या अन्य जंगली जानवर। ऐसे फेंस को देखकर इसके अंदर कोई भी जंगली जानवर, यहाँ तक कि कोई इंसान भी कोशिश नहीं करता है कि वो इसको फांद के अंदर जाए, क्योंकि ये काफ़ी घनी होती है, साथ में इसमें कटीली होती है। तो इसकी वजह से कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेता है और हमारे अंदर का जो भी है बाग वो बचा रहता है। तो ये सब है हमारा करौंदे की उपयोगिता के बारे में। बाकी इसके फलों के बारे में अन्य विषयों पे हम बाद में अपनी अगली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।